हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। अगर आपका एक सपना है कि आप जो है एक महारत्न कंपनी या नवरत्न कंपनी जैसी संस्था में वर्क करना चाहते हैं, आपका एक ड्रीम है कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी संस्था में आप वर्क करना चाहते हैं, एज अ इंजीनियर वर्क करना चाहते हैं, एज अ मैनेजर वर्क करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलने वाली है जानकारी उस संस्था के बारे में जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट संस्था है और वहां पर कौन सा पोस्ट आया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं और कैसे आप जो अपना कैरियर एक शानदार लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपना जो सिलेक्शन है वो एक नवरत्न कंपनी में करवा सकते हैं। तो ये जो आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आया है एनएलसी इंडिया लिमिटेड में और ये भारत सरकार का एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और इसमें ये वैकेंसीज आए हुए हैं। इसमें जो वैकेंसी आया हुआ है ये 2 ग्रेड के लिए आया हुआ है। इसका मतलब E4 ग्रेड और E3 ग्रेड के लिए पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट की मैं बात करूं तो इस पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये आया हुआ है E4 ग्रेड के लिए और इसमें कई सारे इसमें ब्रांच दिए गए हैं, जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच दिया गया है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच दिया गया है और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये इसमें ब्रांच दिए गए हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है इन सभी में वो है आपका पार्ट टाइम या फुल टाइम आपको बी या बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया करना चाहते हैं उस ब्रांच से आपका किया होना जरूरी है। इसके साथ साथ इसमें कुछ रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी रखा गया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो है मैनेजर का पोस्ट है और इसमें और ये जो डिपार्टमेंट है वो है साइंटिफिक डिपार्टमेंट। इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है फुल टाइम या पार्ट टाइम आपको एमएससी किया होना जरूरी है और ये एमएससी कौन सा सब्जेक्ट में, तो केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, किसी में भी आपको एमएससी किया होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एक्सपीरियंस भी रखा गया है कि अगर आप इसमें एक्सपीरियंस है तो आपको एक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जियोलॉजी का भी यहां पर एक पोस्ट आया हुआ है। इसमें आपको एमटेक या एमएससी किया होना चाहिए, किसमें, जियोलॉजी में। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर और क्वालिफिकेशन बी या बीटेक सेम ब्रांच में। और यहां पर अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें भी पार्ट टाइम या फुल टाइम आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बी या बीटेक किया होना जरूरी है। और इसमें केमिकल ब्रांच के लिए भी पोस्ट आए हुए हैं और मैनेजर के भी पोस्ट आए हुए हैं, मैनेजर एचआर और डिप्टी मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट। और इन दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस मैनेजमेंट और इसमें किया होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि रिलेवेंट फील्ड का ही होना चाहिए। और ऐसे ही अगर हम देखें तो यहां पर पब्लिक रिलेशंस के लिए भी यहां पर नोटिफिकेशन में दिया गया जगह, मैनेजर लीगल डिपार्टमेंट के लिए भी यहां पर पोस्ट दिया गया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपका लॉ डिग्री में बैचलर आपका होना चाहिए और साथ ही साथ लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, शुड हैव एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विथ एनी स्टेट बार काउंसिल इन इंडिया। इसका मतलब है कि आपको एज अ रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी बार काउंसिल में, किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में। और साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक एक्सपीरियंस भी रखा गया है। तो ये जो पूरा डिटेल हमने देखा ये सभी के सभी क्या है, ये सारे पोस्ट आए हुए हैं। आप इसे पॉज कर करके भी आप इसे रीड कर सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसमें इनका जो एज लिमिट डिसाइड किया गया है वो कुछ इस तरीके से, जैसे E4 कैटेगरीज के लिए यानी E4 ग्रेड के लिए जो एज लिमिट है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 36 है और ओबीसी के लिए 39, एससी और एसटी के लिए यहां पर 41 ईयर होना चाहिए। और मैक्सिमम E3 जो ग्रेड है उसके लिए है 32,
35 ओबीसी और एससी और एसटी के लिए 37। तो ये इसमें क्या दिया गया है, एज लिमिट दिया गया है। इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज है। पहला स्टेज है आपका सीबीटी और दूसरा स्टेज है इसमें इंटरव्यू। ध्यान देना कि सीबीटी राउंड जो होगा उसके मार्क्स जो है 80% होंगे और जो इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स होंगे 20%। इसका मतलब कि अगर आपने सीबीटी बहुत अच्छे से दिलाया और इंटरव्यू मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत आपसे कम हो गया, तो आप जो सीबीटी के बेस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 80% वेटेज सीबीटी का है और 20% वेटेज जो है आपका इंटरव्यू का है। तो ये इसमें आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस है। अच्छा, इसमें सिलेबस क्या होगा? सो सिलेबस जो होगा आपका प्रोफेशनल फील्ड का ही होगा। इसका मतलब यदि आप सिविल डिपार्टमेंट से हैं तो सिविल से रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कोई अदर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे उसमें। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपको क्या मिलने वाला है? तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो देखिए, ग्रेड E4 कैटेगरी में यानी ग्रेड 4 में आपका सिलेक्शन होता है E4 में, तो आपका पे स्केल होगा 17,000 टू 2 लाख और आपका जो सीटीसी होगा पर एनम अप्रॉक्स, सो वो होगा 17.40 लैक्स। और यदि E3 कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता है, यानी E3 ग्रेड में सिलेक्शन होता है, तो 60,000 टू 1,80,000 के बीच आपकी पे स्केल होगा और जो पैकेज होगा 14.92 लैक्स आपका जो सीटीसी बनेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे पे स्ट्रक्चर है जो कि काफी अच्छा है। तो देखिए इसे, ये ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, इसे फॉर्म फिल कीजिए, तैयारी कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।